हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग रेज्यूमे। तो ये इट्स सेल्फ टॉपिक और आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं या आप इंडस्ट्री में मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या प्रोफेशनल हैं, आपका एक अच्छा रेज्यूमे होना आपकी इंडस्ट्री में करियर ग्रोथ के लिए और आपके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए इट्सेल्फ काफ़ी इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो मुझे मतलब लास्ट पास्ट वीक के अंदर मैंने काफ़ी रेज्यूमेज भी रिव्यू किए। अराउंड 100+ रेज्यूमेज मैंने रिव्यू किए, बोथ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो इस सेशन के अंदर मैं मेजरली कुछ इंसाइट्स शेयर करूंगा जो कि एक मेजर मैंने रिव्यूज़ के दौरान चीज़ें देखी और जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, वो जो मैंने फीडबैक शेयर किया, उन फीडबैक की बेस के ऊपर ही मैं एक सेशन आज का ये कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉर टारगेटेड जॉब्स, तो उसको इस सेशन के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। तो इसके अंदर एजेंडा पहले देख लेते हैं, लाइक आज का एजेंडा क्या होने वाला है इसके अंदर। तो अभी इटसेल्फ अभी थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि लाइक इसकी क्या हमें ज़रूरत है एक अच्छा रेज़्यूमे होने के लिए, ठीक है, और उसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, ठीक है। और उसके दौरान फिर हम यहाँ पे साथ एक डेमो सैम्पल रेज़्यूमे भी देखेंगे, डेमो करके, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लाइक किस तरीके से कौन से आप सेक्शंस को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि जो आपकी जॉब हंटिंग के लिए सेल्फ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे अराउंड 20 मिनट्स की, जिसके अंदर हम कुछ गुड और बैड रेजमेस को कंपेयर करेंगे और आपने ही मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा रेजमे अच्छा है और कौन सा बैड इसका डिज़ाइन है, ठीक है। और उसके अलावा आपके थ्रू आउट द सेशन जो भी क्वेश्चन आंसर्स हों आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसमें एक्टिव रहूँगा, ठीक है। और आपका जो भी कोई क्यूरीज है आप साथ साथ कमेंट्स में लिखते जाएं, ठीक है, और ताकि उसको मैं साथ साथ आंसर करता जाऊं। और इस सेशन के एंड के ऊपर मैं आपके साथ वो सैम्पल रेज्यूमे भी शेयर करूंगा जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगा और जिसको आप भी यूज़ करके अपना रेज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेशन को आप लास्ट तक देखें क्योंकि ये इसमें जो मल्टीपल पोर्शंस हैं इट्सेल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंस इनकी है। और लास्ट में इट्सेल्फ मैं आपके साथ वो रेज्यूमे भी शेयर कर दूंगा जो कि अभी हम इस सेशन के अंदर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी टारगेट ऑडियंस हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इटसेल्फ जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स बहुत उन दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई एक अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, अपनी पहली अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें जो कि एज अ स्टूडेंट आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो देखेंगे। और काफ़ी केसेस के अंदर मैंने देखा है कि प्रोफेशनल्स के केसेस के अंदर भी उनके पास अच्छी स्किल्स हैं, उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बट समहाउ वो प्रोजेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन, वो प्रोजेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ लैग है, ठीक है। तो वो भी किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहले डेमो सैम्पल रेज़्यूमे, ठीक है, जो कि अभी हम डेमो एक करके देखते हैं, एक सैम्पल रेज़्यूमे देखते हैं, उसके मल्टीपल सेक्शंस को देखेंगे कि वो कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, क्या मेजरली इंटरव्यूज़ के दौरान चीज़ों पे फोकस किया जाता है, कौन सा फिल्टर प्रोसेस हो सकता है, तो उसको हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं उस रेज़्यूमे की तरफ। और के
अच्छा जी, तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला एक डिबेटेबल चीज़ है जो कि पूछते भी हैं मुझसे कि क्या मुझे यहाँ पे अपनी पिक्चर डिस्प्ले करना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक डिबेटेबल चीज़ है, काफ़ी लोग कहते हैं कि लगाओ पिक्चर, बट मेरे इन माय एक्सपीरियंस, मेरे ओपिनियन में इसकी इंजीनियरिंग के हवाले से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आजकल आपकी डिजिटल प्रोफाइल्स अवेलेबल है, आप इसके लिंक्डइन मेंशन करें तो उसके ऊपर आपकी ऑलरेडी आपकी एक रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, आप सिर्फ पिक्चर लगा के मेजरली एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप पिक्चर ना यूज़ करें। आप आपका नेम, आपकी डेजिग्नेशन इटसेल्फ काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंस है, तो वो आप मेंशन करें। और पिक्चर की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर आपने समहाउ यूज़ करनी भी है तो आप इस इतनी बस ये मैंने फॉर द रेफरेंस आपके लिए ऐड किया कि इतनी स्पेस बस काफ़ी है अगर आपने पिक्चर लगानी है, इससे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करें। क्योंकि एक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्योंकि मेजरली जो डिमांड की जाती है वो रेज्यूमे है, और डिफरेंस इनमें ये है कि रेज्यूमे होता है वन पेज, ठीक है, और सीवी होती है मल्टीपल पेजेस की। ठीक है, और मेजरली जो इंडस्ट्री के अंदर चीज़ जो पूछी जाती है, जो एचआर्स भी मांगते हैं, या जो आपकी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी रेज्यूमे ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। तो रेज्यूमे होती है वन पेज, और आपने वन पेज के अंदर आपने स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ों को आपने निकालना होता है जो कि सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती हैं, और ऐसे जो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो आई सजेस्ट कि आप पिक्चर ना यूज़ करें। ठीक है, और आई गेस आपका जो सीवी और रेज्यूमे में भी डिफरेंस है वो भी क्लियर हुआ होगा कि सीवी के अंदर आप उसी चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट करके 2 to 3 पेजेस तक जा सकते हैं। लेकिन रेज्यूमे के अंदर आपने तमाम चीज़ों को कंपाइल करके एक ही पेज के अंदर रखना है। वो क्यों रखना है? क्योंकि देखें, जब कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें आपके साथ 100+ एप्लीकेंट्स और भी शायद अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो एचआर्स के लिए इजी होता है कि वन पेज रेज्यूमे हो, ताकि वो एक क्विक गो थ्रू के अंदर आपकी स्किल्स देख लें, और वो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करें। तो रेज्यूमे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लाइक अपना नाम और अपना कोई सपोज आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपकी डेजिग्नेशन क्या है, या लाइक सपोज क्या करंट डेजिग्नेशन है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका क्या मेजरली एक प्रेफर आपकी यू कैन से कि किस अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप एक डेजिग्नेशन अपनी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें इस साइट के ऊपर, तो अपनी ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, एक अपना जेनेरिक एड्रेस, और यहाँ पे अपनी मेजरली ये जो पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अपनी लिंक्डइन मेंशन करें। और अगर आपके पास भी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो कि इसमें ऐड ऑन कर सकती हैं, लाइक आप गिटहब का लिंक मेंशन करें। ठीक है, अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट है वो मेंशन करें। और अगर आप सपोज स्टूडेंट हैं, या क्योंकि स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कोडिंग राउंड ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर अपनी लीड कोड की प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन करें। तो इन चीज़ों को आप मेंशन करें, क्योंकि ये एक अच्छा आपका बैकग्राउंड, आपका जो एक एक्सपीरियंस है वो भी शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिंक्स मेंशन करें, और यहाँ पे एक आप बड़ी ब्रीफ सी अपना एक लिख दें इंट्रोडक्शन के, लाइक आप किन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर सपोज आप बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आप एक ब्रीफ से 2 to 3 सेंटेंस काफ़ी हैं, उसमें जैसे ब्रीफ सा लिखेंगे व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर फ्रंट एंड है तो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और आप क्या स्किल्स के साथ इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ा ब्रीफ सा आपने लिखना है। काफ़ी केसेस के अंदर देखा है कि काफ़ी एक बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है, तो ऐसे जो इस पैराग्राफ की ना ज़रूरत नहीं है। आपने बड़ा ब्रीफ से रहते हुए 2 to 3 सेंटेंस काफ़ी हैं इसके अंदर। ठीक है, वो आप इसके अंदर मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस का
सेक्शन आता है, ठीक है जी, आप वो वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं, लेट मी जस्ट, अच्छा जी। तो वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे सपोज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी को मेंशन करें और आपके ड्यूरेशन क्या थी, और जो मेजरली जो चेंज जो रिक्वायर्ड आता है ना वो ये है कि काफ़ी केसेस के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट्स या अपना जो एक्सपीरियंस लिखा होता है उसमें आपने अपनी कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ जो है ना वो थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बताई होती है। कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है कि लाइक सपोज आपने बड़ा जेनेरिक लिखा होता है कि आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है, या आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक एंड डेवलपमेंट, आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो आपने करना ये है कि आप थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक होके बताएं कि आपकी एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन क्या थी, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट पे काम किया तो आपने प्रोडक्ट के अंदर क्या बनाया, ठीक है, क्या स्पेसिफिक आपकी कंट्रीब्यूशन थी, अपनी कंट्रीब्यूशन मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि वो बाज़ औक़ात होता ही है बड़ा एक जेनेरिक सा लिखा होता है कि आई हैव मेंटोर्ड द स्टूडेंट्स या आई हैव मेंटोर्ड न्यू जॉइनर्स, बस। लेकिन आपने थोड़ा स्पेसिफिक होकर लिखना है कि आपने किस तरीके से उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन की। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के अंदर आप अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है, और आपने उस इंटर्नशिप के दौरान क्या चीज़ें रिक्वायर की। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की तो अगर आप सपोज कोई फ्रीलांस भी अगर आपने कोई काम किया है कोई साथ साथ अपवर्क के ऊपर या फाइवर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो भी आप इसको यहाँ पे फ्रीलांस में लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें फ्रीलांस एक्सपीरियंस को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। मेजर जो इसमें टेक अवे है कि आप अपनी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन लिखें, आपकी क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी स्पेसिफिक वो लिखें, ठीक है, क्योंकि होता ही है कि जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें एज अ होल मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात लिख देते हैं एज अ होल एज अ टीम, बट आपने अपनी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स का सेक्शन है। अब स्किल्स के सेक्शन के अंदर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इस हवाले से है कि आप स्किल्स में वो चीज़ मेंशन करें जिस पर आपकी अच्छी डिमांड है, आपकी अच्छी स्किल्स हैं, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है कि इंटरव्यू के दौरान हो सकता है कि आपने ज़्यादा स्किल्स लिख के एचआर का तो फिल्टर प्रोसेस क्लियर कर दिया हो कि वो एचआर शायद देख के जिसके पास ये स्किल्स हैं तो इसको प्रोसीड करते हैं, बट बाज़ औक़ात इंटरव्यू के दौरान जब आपसे जो एचआर जो सॉरी इंटरव्यूअर है, जब आपने ऐसी स्किल्स लिखी हों जो इसको आप डिफेंड ना कर सके, तो वो आपका इंटरव्यू के दौरान जब फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं और आप ना आंसर कर सके तो आपका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्योंकि काफ़ी केसेस के अंदर कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉपरली प्योरली ही आपके रेज्यूमे बेस्ड चलना शुरू हो जाते हैं, कि लाइक सपोज जो प्रोजेक्ट्स आपने मेंशन किए, जो स्किल्स मेंशन किए हैं, इंटरव्यूअर उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है। तो इसको बड़ा आपने ध्यान से देखते हुए लाइक वो चीज़ें लिखें जो कि एक्चुअल में आप डिफेंड कर सकते हैं या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका उसमें है, ठीक है। जस्ट अगर आप कह रहे हैं कि मैंने कोई थोड़ी सी कोई इंट्रोडक्शन कोई लैंग्वेज का कर लिया है तो आई एम गुड टू गो, बट कोशिश करें कि अगर आपने कुछ पढ़ा है, कोई इंट्रोडक्शन किया है, तो यहाँ पे स्किल्स में लिखने से पहले एटलीस्ट उस पर कुछ एक प्रोजेक्ट छोटा सा कर ले, ठीक है, क्रेड ऑपरेशन आपको आते हो, लाइक आप उसके बेसिक्स और उसकी एक फाउंडेशन आपको आती है, ठीक है। तो स्किल्स में वो चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्रोजेक्ट्स का पार्ट है, ठीक है जी। एज इट इज़ प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बताया आपकी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन हो, जस्ट ये ना हो कि एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट क्या था। लाइक सपोज अगर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम था तो आपने ये नहीं लिखना कि जस्ट ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम था और इसकी ना वर्किंग ये थी। आपने लिखने के इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में आपने क्या किया। सपोज आपकी 3 पर्सन की एक टीम थी और आप रिस्पॉन्सिबल थे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, और आपका मेजरली काम था कि आपने स्कीमा लिखना है, उसमें क्यूरीज लिखनी है, एग्जीक्यूट करनी है, डीडीएल एग्जीक्यूट करने हैं, डीएमएल आपने एग्जीक्यूट करने हैं, और डेटाबेस की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपने करनी है।
तो वो चीज़ आपने मेंशन करनी है, क्योंकि आपने एज अ योर सेल्फ रिप्रेजेंट करना है, तो अपनी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन लिखें। दूसरा, आई सजेस्ट कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो उसको गिटहब पर अपलोड करें या किसी भी गिटलैब पे, बिटबकेट पे, जो जो भी आपको प्रेफरेबल लगे लगे उस पर अपलोड करें और उसका लिंक यहाँ पे अटैच करें साथ। क्योंकि उसमें ये होगा कि आपने लिखा होगा एक छोटी सी, अगर 1 to 2 सेंटेंस लिखा है, तो आप साथ में जब गिटहब का लिंक डालेंगे ना, तो वो इंटरव्यूअर साथ ही आपका कोड बेस भी देख रहा होगा और उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बजाय इसके कि आप एक वर्बली उसको चीज़ें कन्वे करें, आप एक उसके पास एक अच्छा कोड बेस जब होगा, देखेगा और आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इसके पास ना एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, तो इसको यहाँ पे लिंक मेंशन करें। और दूसरा, अगर आपके पास कहीं पे अगर आपने डिप्लॉय किया हुआ है, कहीं पे लाइव चल रही है वेबसाइट, तो उसका लिंक भी मेंशन करें। मींस जितने आप प्रूफ देंगे, प्रूफ तो आपका अच्छा उसमें सॉलिड आपके रेज़्यूमे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। ठीक है, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर कि आपने अपनी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन लिखनी है, सेकंड आपने इसके अंदर लिखना है कि आपने कहीं पे अगर गिटहब पर अपलोड है वो मेंशन करें। तीसरा, अगर आपने कहीं पे होस्ट किया हुआ है तो आप वो उसका भी लिंक दें। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अचीवमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो अचीवमेंट्स में एक समझ लेंगे काफ़ी कुछ केसेस के जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमारे हैं। चार, सॉरी, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स और एजुकेशन। ठीक है, ये चार बहुत मैंडेटरी है, आप जिसको अच्छे तरीके से आपने लिखना है, जो कि मेजरली देखे भी जाते हैं। और कुछ है जो कि एडिशनल आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप ने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हो, ठीक है, और वहाँ पे आपने कोई पोजीशन आपकी आई हो, सपोज कोई कोडिंग कंपटीशन था, या आपको कहीं पे रिकग्निशन मिली है आपके काम के लिए, आपके ओपन सोर्स काम के लिए, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी भी रेज्यूमे के अंदर वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, तो आप अचीवमेंट्स के पोर्शन के अंदर यहाँ पे कोई अवार्ड है, कोई रिकग्निशन है, फिर उसके साथ उसका लिंक आप ऐड करें। ठीक है, कहीं पे अगर आपने कहीं पे किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी फोरम के ऊपर अगर कहीं पे वो चीज़ पब्लिश हुई है उसको मेंशन करें। ठीक है, तो ये चीज़ है आपने अचीवमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एजुकेशन का सेक्शन। ठीक है, एजुकेशन के सेक्शन के अंदर आप अपना जो करंट आपकी एजुकेशन है वो मेंशन करें। और दूसरा इसमें ये है कि अगर आप स्टूडेंट रेज्यूमे बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने जो कोर्सेज किए हुए, जो आपके कोर्स वर्क था, जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे, वो भी लाजमी मेंशन करें, क्योंकि आपको आइडिया है कि 6 to 7 सेमेस्टर के बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और हर एक स्टूडेंट ने कुछ स्पेसिफिक किया होता है। और किसी ने मशीन लर्निंग पर किया होगा, किसी ने वेब डेवलपमेंट पे किया होगा कुछ कोर्स, तो अपने कोर्स वर्क लाजमी मेंशन करें, क्योंकि वो आपकी एक रेज्यूमे में वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, अपना कोर्स वर्क लिखें। ठीक है, और कोई कोर्सेज अगर आपके इसके अलावा भी शायद कोई कोर्स किया हुआ है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि CGPA लिखने के नहीं लिखना। तो देखें, वैसे अगर हम लोकल देखें तो अगर आपका CGPA सपोज अच्छा है और 3 अबव है तो आप लिखें। ठीक है, इन सम केसेस कोई मसला है, कोई CGPA इतना अच्छा नहीं है, तो ना लिखें आप उसको। ठीक है, लेकिन अगर आपका CGPA है और आप फिर भी नहीं लिख रहे, तो ये तो आप फिर गलत है ना, तो आप लाजमी CGPA लिखें। लेकिन अगर हम रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ऐसा जो इसमें CGPA है कि ऐसा जितना कोई रोल मैंने ऐसे देखा नहीं है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, क्योंकि रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ में मेजरली उनका सारा जो फोकस है वो होता है आपके इंटरव्यूज़ के ऊपर, कि आप इंटरव्यू में किस तरह का परफॉर्म करें। अगर तो आप अच्छा इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं तो दे आर ओके विद दैट। ठीक है, ऐसा जो उसमें CGPA उसमें ऐसा जितना रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, और ये एक सेक्शन है एडिशनल, कोई अगर आप कोई सपोज आपने कोई सर्टिफिकेट्स किए हुए,
कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास अमेजोन की, माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, किसी भी कोई सर्टिफिकेशन है, वो आप एडिशनल के अंदर उसको चेंज करके उसमें सर्टिफिकेट का सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, वो लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद सिंपल ये लैंग्वेजेस और अपने इंटरेस्ट, और देखें एक एक बड़ा मेजर होता है कि देखें आपने हॉबीज का एक सेक्शन है, और हॉबीज के सेक्शन के अंदर ना काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि आप स्टूडेंट्स ने मेंशन किया होता है क्रिकेट। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके रेज्यूमे से ना सिंक नहीं कर रही होती। देखिए आप रेज्यूमे जो है आपने एक स्पेशलाइज रेज्यूमे बनाना है। ठीक है, वो एक पहले पुराने ज़माने की बात थी कि हम वो स्कूल के बाद एक वो प्रिंटर की दुकान पे जाके कहते थे कि मुझे रेज्यूमे बना दो, तो वो 50 रुपये लेके ना आपको एक रेज्यूमे बना देता था, और उसके पास एक सैंपल बना होता था। उसने जस्ट आपसे नाम पूछना है, वालिद साहब का नाम पूछना है। ठीक है जी, और उसने कहना है जी ये ले 50 रुपये और आपका रेज्यूमे बन गया। उसमें उसने क्रिकेट भी लिखी हुई है, टेबल टेनिस भी लिखा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि उसने एक जेनेरिक बनाया हुआ है। लेकिन आपने जब अपना रेज्यूमे बनाना है, आपने बनाना है स्पेशलाइज्ड, स्पेसिफिक। ठीक है, तो आपने इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी। आप लिखें सपोज जो कि सिंक कर रही है। सिंक कैसे कर सकती है? आप कह सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, एक आपका इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग के अंदर, ग्राफिक, तो ये तो था इंटरेस्ट का सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीज़ों को अपडेट करना है अपने रेज्यूमे के अंदर। और आप अगर अभी तक आपके कोई क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख दें। ठीक है, तो साथ साथ उसको हम कमेंट्स को लेके चलते हैं। और ये मैं रेज्यूमे जो अभी आपको दिखाया, ये अभी मैं इस सेशन के एंड के अंदर कमेंट्स में ये भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप अगर इसी को यूज़ करके बनाना चाह रहे हैं अपना रेज्यूमे, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना रेज्यूमे सिंपल और मेंटेनेबल रखें। ठीक है, ऐसा जितना कोई ग्राफिक्स और वो कलर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे हम अगर प्रोग्रामिंग में भी देखें तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है सॉलिड प्रिंसिपल्स का। सॉलिड में भी क्या है कि अपने कोड को आप मेंटेनेबल रखें। ठीक है, ताकि फ्यूचर आपने कोई मॉडिफिकेशंस करनी है तो आपके लिए करना आसान हो। ठीक है, तो इसी तरीके से रेज्यूमे को भी इस कॉन्सेप्ट से लेके चलें कि आपका रेज्यूमे जो है वो मेंटेनेबल हो, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा रेज्यूमे बना लिया और वही चलेगा, क्योंकि आपने साथ साथ अपडेट करनी है। हो सकता है आप कोई 6 महीने बाद कोई नई स्किल सीख रहे हैं और उसको ऐड कर दें। हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ न्यू प्रमोशन हुई है, तो आप वो उसको उस तरीके से अपडेट कर सकें। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास रेज़्यूमे का सेक्शन। तो हम वापस आते हैं अपने इसके प्रेजेंटेशन पे। ठीक है जी, और अब हमने देख लिया एक डेमो। ठीक है, डेमो हमने कर लिया है, सेक्शंस हमने देख लिए। हमारे पास सेक्शंस अभी हमने देखे वो है लाइक एजुकेशन का था, फिर प्रोजेक्ट्स का था, एक्सपीरियंस का था, और अभी हमने कुछ एडिशनल देखे स्किल्स का था। एडिशनल में हमारे पास सर्टिफिकेट्स थे, सॉरी सर्टिफिकेशंस थी, फिर हमारे पास इंटरेस्ट थे, और आई गेस अचीवमेंट्स थी। ठीक है, अब आपके साथ एक एक्टिविटी मैं करनी है। ठीक है, एक्टिविटी ये है कि अ, अब मैं आपको ना कुछ सैंपल दिखाऊंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन अभी हमने जो पढ़ा है उसी की बेस के ऊपर ना आपने मुझे साथ साथ बताना है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अभी तक जो हमने रेज्यूमे में सेक्शंस पढ़े, उसके बेस के ऊपर आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर। ठीक है, कि क्या ये एक अच्छा रेज्यूमे है, अच्छा रेज्यूमे सेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो एक अच्छा, अगर आपको समझ में लग रहा है कि एक अच्छा सेक्शन है, तो आप कमेंट्स के अंदर एक ये हार्ट की इमोजी के साथ बता सकते हैं। अगर आपके पास इमोजी ये नहीं भी है, तो जैसा आप लिख दें यस। ठीक है, यस और अ गुड रेज्यूमे। ठीक है, और अगर तो वो एक अच्छा रेज्यूमे नहीं है, रेज्यूमे का पार्ट नहीं है, तो यू कैन यूज दिस इमोजी। ठीक है, ये थोड़ा सा हैरान परेशान सा है। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो जस्ट आप लिख सकते हैं नो, और इट इज़ नॉट अ गुड रेज्यूमे। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप मुझे साथ साथ डिफ्रेंशिएट करना है और आपने बताना है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना कमेंट्स का सेक्शन ओपन कर लें। ठीक है, कमेंट्स के सेक्शन के अंदर आपने साथ साथ ना मुझे बताते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। चलें, तो पहला अभी हम देखेंगे, अभी हम जो
हमने देखा हमारे पास ना मल्टीपल सेक्शंस थे और इसमें से कुछ 4 मैंने ऐसे सेक्शंस निकाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट्स का सेक्शन इटसेल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंस थी। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के सेक्शन को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला। तो इसमें ये है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइटल है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और उसकी डिस्क्रिप्शन है कि जी डेवलप्ड एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये है प्रोजेक्ट के अंदर एक सैम्पल प्रोजेक्ट जो कि लिखा हुआ है किसी एबीसी पर्सन ने। तो आपने मुझे बताना है विद इमोजी या विद रिप्लाई इन कमेंट्स के क्या ये अच्छा रेज़्यूमे सेक्शन है कि नहीं। मैं आपको बता दूं फिर से कि हमने आपने क्या यूज़ करना है। अगर तो अच्छा रेज़्यूमे है तो हार्ड रिएक्ट करना है, और अच्छा अगर नहीं है तो आपने वो हैरान परेशान रिएक्ट करना है। तो ये है, और हम स्टार्ट करते हैं काउंटर। ओके, तो ये अब हमने स्टार्ट किया। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये एक अच्छा रेज़्यूमे का पार्ट, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं। तो 3, 2, 1 चले देखते हैं कमेंट्स में आपने क्या लिखा, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट का सेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें इसमें एक बड़ा जेनेरिक सा एक प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया हुआ कि कंट्रीब्यूशन क्या थी, ठीक है, और इस वजह से ये एक अच्छा प्रोजेक्ट का सेक्शन नहीं है। तो अगर आपने ये हैरान परेशान लिखा तो वेल एंड गुड। अगर आपने थोड़ा मिसप्लेस भी हुआ बट समहाउ कोई नहीं, अभी हम साथ साथ इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आई गेस आपको समझ लग गई होगी, और आपने कमेंट्स में एक्टिव रहना है, ठीक है, और साथ साथ ना इसमें आपने बताते जाना है कि क्या ये एक अच्छा सेक्शन है कि नहीं। फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। अगर आपने पिछली दफ़ा मिस किया भी है तो इस दफ़ा होपफुली आप इम्प्रूव करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है जी, प्रोजेक्ट टाइटल है ई कॉमर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बाय यूजिंग पाइथन एंड जेंगो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड अ स्केलेबल ई कॉमर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग पाइथन एंड जेंगो फ्रेमवर्क, streamlined product data management resulting in a 20% reduction in order processing time and improves tag stock accuracy by 95%। ठीक है जी। तो इसमें अगर हम देखते हैं एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी है और टाइटल भी है। तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या ये एक अच्छा प्रोजेक्ट सेक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो कमेंट्स में आप साथ साथ एक्टिव रहें। अगर तो अच्छा है तो हार्ड रिएक्ट, अगर नहीं अच्छा तो हैरान परेशान, और यस और नो से भी आप बता सकते हैं। तो देखते हैं, हम काउंटर स्टार्ट करते हैं जी। 3, 2, 1 चले वेरीफाई कर लेते हैं अब। ओके, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट सेक्शन है, और होपफुली आप सब ने यही इसका रिप्लाई किया होगा। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट सेक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन बताई हुई है, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक क्या चीज़ें अचीव की वो भी इसमें मेंशन की हुई है, और स्पेसिफिक ये भी बताया हुआ है कि कौन सा स्टैक यूज़ किया था, पाइथन और जेंगो, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट इसमें उसने एलैबोरेट किया हुआ है। फिर हम मूव ऑन करते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर, जो कि है स्किल्स का सेक्शन, ठीक है। अभी हमने प्रोजेक्ट्स के 2 सैंपल देख लिए, गुड और बैड, ठीक है, और इसी तरीके से अब हम देखते हैं स्किल्स को, ठीक है। स्किल्स के अब हम बैड और गुड को कंपेयर करेंगे, और सिमिलरली मैं अब आपको दिखाऊंगा 2 गुड और बैड, और आपने बताना कि ये गुड है या बैड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्किल्स को, और ये है जी स्किल्स का हमारे पास सेक्शन, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि टेक्निकल स्किल्स हैं, पाइथन में एक्सपर्ट हैं, जावा में इंटरमीडिएट हैं, एसक्यूएल में एडवांस है, गिट में प्रोफिशिएंट है, एडब्ल्यूएस में क्लाउड फंडामेंटल सर्टिफाइड है, ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी की हुई है। सॉफ्ट स्किल्स में हमारे पास कह रहे हैं जी टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है, रिटन और वर्बल दोनों अच्छी हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग भी है भाई के पास। तो अब आपने बताना है कि ये अच्छा स्किल्स का सेक्शन है कि नहीं, ठीक है। आपको पता है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपने कैसे बताना है। यू हैव टू यूज हार्ट रिएक्ट और हैरान परेशान बॉय। तो देख लेते हैं मैच करके। अब काउंटर स्टार्ट करते हैं अब। तो ये 3, 2, 1 चले
वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा स्किल्स का सेक्शन है। तो वेल एंड गुड, आप अभी तक अच्छा जा रहे हैं और आपको अच्छी समझ में लग रही है, तो ये मेरे लिए भी एक अच्छा साइन है कि आपको समझ में लग रही है। ठीक है, तो ये टेक्निकल स्किल्स क्यों अच्छी हैं, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि वो जो स्किल्स है उसमें किस हद तक इसकी प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, उसने स्पेसिफिक बताया हुआ है, और सॉफ्ट स्किल्स भी उसने मेंशन की हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर देखें, आपकी टेक्निकल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी काफ़ी मैटर करती हैं कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, आपने टीम वर्क में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है ना, वो सेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मूव ऑन करते हैं हम दोबारा दूसरे स्किल्स के सेक्शन के ऊपर। तो ये अब मुझे बताएं कि ये स्किल्स स्किल्स का सेक्शन कैसा है। ठीक है जी, तो स्किल्स में इनके पास है प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो अब आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर, आपको पता है आपने क्या करना है, तो देख लेते हैं। तो अब हम चलाते हैं काउंटर। ओ सॉरी, काउंटर जल्दी चला गया। ये ले जी, 3, 2, 1। चले वेरीफाई कर लेते हैं अब हम। ओके, तो ये जैसे कि आपने मुझे बताया, ये एक अच्छा स्किल्स का सेक्शन नहीं है कंपैरेटिवली प्रीवियस वन। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा जेनेरिक लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक चीज़ें या स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन या स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल्स भी नहीं है, बस एक जेनेरिक सा स्किल सेक्शन है। तो ये कंपैरेटिवली उससे एक अच्छा स्किल सेक्शन नहीं है। तो गुड, अभी तक आप लोग अच्छा जा रहे हैं, आप लोग बता भी रहे हैं, और देख और अभी तक वेल एंड गुड है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ओ सॉरी, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा एक्सपीरियंस का सेक्शन। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल और स्टूडेंट दोनों के हवाले से ही बड़ा इसमें इंपॉर्टेंस है। एक्सपीरियंस आप किसी स्पेसिफिक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने इंटर्नशिप की हुई है, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं इसको भी। और एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास पहला जो आ रहा है वो ये है एक्सपीरियंस। तो हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई है हमारे पास, उन्होंने एबीसी कंपनी में काम किया है और जनवरी 2022 से काम कर रहे हैं अभी तक। ठीक है जी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नीचे लिखी हुई हैं। उन्होंने डेवलप सॉफ्टवेयर, ठीक है, वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, और उन्होंने कोलैबोरेट किया है मल्टीपल टीम मेंबर्स के साथ। तो अब आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि क्या ये एक अच्छा एक्सपीरियंस का सेक्शन है कि नहीं। तो देख लेते हैं इसको हम। काउंटर चल गया है हमारे पास, 3, 2, 1। चले देख लेते हैं। ओके, तो ये एक कंपैरेटिवली एक अच्छा एक्सपीरियंस सेक्शन नहीं है, हालांकि चीज़ें लिखी हुई हैं, बट फिर भी यहाँ पे देखें, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बड़ी जेनेरिक है। देखें, डेवलप सॉफ्टवेयर, हमें नहीं पता कि क्या किया डेवलप। ठीक है, और वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, हमें नहीं आइडिया लग रहा कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया। ठीक है, और कोलैबोरेट किया है टीम मेंबर्स के साथ, बट समहाउ कोई ऐसा क्या अचीव किया कोलैबोरेशन से, वो भी इसमें हमें आइडिया नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये एक अच्छा एक्सपीरियंस का सेक्शन नहीं है। तो अगर तो आपने यही सोचा और अगर आपने नहीं लिखा, फिलहाल आप ये भी बता सकते हैं कि यू वर करेक्ट। ठीक है, आप यहाँ से साथ साथ सिंक है। ठीक है जी, तो ये एक एक्सपीरियंस सेक्शन था, और अब हम देखते हैं दूसरा एक्सपीरियंस सेक्शन। ये है हमारे पास दूसरा एक्सपीरियंस सेक्शन, जिसके अंदर है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एबीसी कंपनी में काम किया है जनवरी 2022 से, और अभी तक काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या काम किया जी, उन्होंने डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड अ रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन यूजिंग अपाची स्पार्क, रिजल्टिंग इन अ 3x improvement in data processing speed. Okay, and developed and maintained a microservices architecture using Spring Boot, ensuring high scalability and maintainability of the e-commerce platform. काफ़ी इन्होंने लगता है काम किया, और काफ़ी मुश्किल चीज़ें भी लिखी हुई इन्होंने। तो ये अब आप मुझे बताना है कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस सेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो हम काउंट डाउन कर लेते हैं स्टार्ट। तो देख लेते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस सेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है
कि उन्होंने किन चीज़ों पे काम किया, उन्होंने क्या चीज़ें अचीव की और उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंट्रीब्यूशन क्या थी। ठीक है, तो होपफुली आपको अभी तक चीज़ें क्लियर होंगी और आप कमेंट्स में भी एक्टिव हैं। अगर आप सपोज ये लाइव नहीं भी देख रहे, फिर भी आप साथ साथ इसको गो थ्रू करें और साथ साथ कमेंट्स में आप लिखते जाए, ताकि आप एक अपनी भी एवेल्यूएशन कर रहे हो कि हाँ, जो मैंने सोचा या जो मैंने आंसर था मेरा, वो क्या कंपेयर हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप अगर कहीं बाद में समाव लाइव नहीं भी देख रहे, 2 to 3 days बाद देख रहे हैं, तो आप साथ साथ फिर भी इसमें कमेंट्स में करते जाए, ताकि आप अपने रिजल्ट को एवेल्यूएट खुद से कर रहे हो। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, जो है एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन के सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि एक अच्छा एजुकेशन एजुकेशन सेक्शन क्या है और एक थोड़ा सा बैड कौन सा हो सकता है। तो अभी तक हमने प्रोजेक्ट स्किल्स और एक्सपीरियंस देख लिए और अभी तक आप अब काफ़ी अच्छा चल रहे हैं मेरे साथ। ठीक है जी, और अब हमारे पास फोर्थ सेक्शन है एजुकेशन का। देखते हैं अब हम अपना पहला एजुकेशन का सेक्शन। तो इसमें बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, ये हम हैं और आप भी हैं, हम सब ने ही आएगा ये इतना तो कर लिया। और यूनिवर्सिटी नेम, सिटी और ग्रेजुएशन ईयर उन्होंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे। और जीपीए था 3.8, जो कि हमारे ऊपर की बात है। ठीक है जी, हम इनमें शुमार नहीं होते, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है तो अब उन्होंने जीपीए लिया, उन्होंने मेहनत की है तो वो लिखेंगे तो सही। ठीक है जी, और उनका रेलेवेंट कोर्स वर्क उन्होंने मेंशन किया हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऊप पे काम किया हुआ, डेटाबेस पे किया हुआ। और फिर उसके बाद उनके कुछ ऑप्शनल भी थे, इलेक्टिव थे, जो कि उन्होंने मेंशन किए हुए। तो ठीक है जी, ये था एक एजुकेशन सेक्शन और आपने मुझे बताना है कि क्या ये एक अच्छा एजुकेशन सेक्शन है कि नहीं। तो देख लेते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं ये एक यस ये एक अच्छा एजुकेशन सेक्शन था। आपको आइडिया हो गया अभी तक। ठीक है, कि इसने अपने कोर्स वर्क भी मेंशन किए हुए हैं, सीजीपीए भी मेंशन किया हुआ है, तो ये एक अच्छा कोर्स वर्क सेक्शन है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी अपने रेज्यूमे के अंदर इसको एजुकेशन सेक्शन को इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट एजुकेशन का सेक्शन। ठीक है जी, ये है एजुकेशन का सेक्शन जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस और यूनिवर्सिटी नेम, सिटी और ग्रेजुएशन ईयर। तो ये हमारे पास एजुकेशन सेक्शन है और आपने मुझे बताना है कि क्या ये अच्छा एजुकेशन का सेक्शन था कि नहीं। तो हम करते हैं काउंट डाउन और लेट्स सी। और जैसा कि आपने बताया मुझे, आप तो काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। तो यस, ये एक अच्छा एजुकेशन का सेक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत इसमें स्पेसिफिक, बहुत प्रिसाइज सा लिखा हुआ है, इसमें कोर्स वर्क नहीं है और सीजीपीए भी नहीं है। बट सब अगर उसका नहीं था अच्छा सीजीपीए तो उसने नहीं लिखा, बट कोर्स वर्क भी इसमें मिसिंग है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास सेक्शंस जो कि हमने रेज्यूमे के देखे। मैं ये जो अभी मैंने रेज्यूमे भी जो डेमो किया था, वो आपके साथ कमेंट्स में भी मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको ये कमेंट्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये रेज्यूमे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से या कमेंट्स में से ये चीज़ ये रेज्यूमे ले सकते हैं। ठीक है, और आपके अभी तक कोई भी क्वेश्चंस हो, आंसर्स हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और वो मैं आपके साथ मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यस, ये था आज का हमारा सेशन ऑन अबाउट बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग रेज्यूमे। तो आपका कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आफ्टर दिस सेशन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको सेक्शन अगर अभी समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी लगी हो, आप बैक जाके रिवाइंड करके दोबारा से उस सेक्शन को देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी है। आप उस प्रोफाइल पे जाके मुझसे फर्दर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं 1 to 1। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा
आपको ओवरव्यू भी दे दूँ ये टेक त्यौहार का। तो मेजरली ये एक मेरा इनिशिएटिव है मेरी टीम के साथ मिलके, जिसके अंदर हम एक इस तरह की इन पर्सन गैदरिंग करते हैं डेवलपर्स की, प्रोफेशनल्स की, स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर हम अपनी इसी तरह की क्यूरीज को डिस्कस करते हैं, नेटवर्किंग होती है और कोई इंडस्ट्री रेलेवेंट और इंडस्ट्री लीड जो लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि वो आए और अपने इंसाइट्स और अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। तो ये एक थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसी तरह ये सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने एक टेक्निकल इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उस पर वीडियो बनाई थी, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप कोडिंग का जो एक पूरा करना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, तो इसकी सेल्फ मैंने एक लीड कोड के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है लीड कोड की मेरे चैनल के ऊपर। तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी वो सारी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। और इसी तरीके से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर भी आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो शुक्रिया।